दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी को कौन नहीं जानता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जिंदगी को सही तरीके से जीने के मार्ग बताए हैं। आज हम उनके द्वारा कही गई दो गाथाओं को पढ़कर जानेंगे कि जीवन का रहस्य क्या होता है। महात्मा बुद्ध की इन दोनों कथाओं में छिपा हुआ है जीवन का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। क्या है मृत्यु? मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है। शिष्य ने कहा, निश्चित रूप में मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पुनर्जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इस प्रसंग से हमें बहुत ही ज़रूरी सीख मिलती है कि हमें आने वाले कल की चिंताओं को छोड़कर अपने आज पर फोकस करना चाहिए। अगर हम आज पे फोकस करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा और हम सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता है, ना ही हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को सुधार सकते हैं अपने वर्तमान में मेहनत करके। दोस्तों, अब हम दूसरी सीख पढ़ते हैं जो कि महात्मा बुद्ध की इस कथा से मिलती है। इस कथा का शीर्षक है, क्या होता है डर और भय। एक बार महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में ही वहां कुछ बच्चे खेलते खेलते पहुंच गए और जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसाने लगे ताकि आम वृक्ष से नीचे गिर जाए। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया और उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफ़ी गहराई थी। दोस्तों, जब इंसान डर और भय में होता है तब वह किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में हमें अपने मन से डर को निकालकर बाहर फेंकना होगा और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारी जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें हम बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपने आप पर से अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो वैसे में जो काम आसानी से बन सकते हैं वो काम भी नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, हमें महात्मा बुद्ध की यह सीख हमेशा आजमानी चाहिए कि हमें हर डर को, हर भय को अपने मन से बाहर निकाल देना है और आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि हम अपने जीवन के हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर सके। महात्मा बुद्ध की ये दो कथाएं आपको कैसी लगी और इनसे आपको क्या सीखने को मिला है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे द्वारा
पढ़ी गई कहानियाँ, महात्मा बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इन कहानियों को लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ, ऐसे ही नए प्रेरणादायक वचनों के साथ। धन्यवाद।